चैत्र नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ करने के नियम, समय और इसके विशेष लाभ के साथ ही चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना मुहूर्त एवं पूजा विधि, आइए जानते हैं इस लाइव के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आए। माता रानी आपके घर आए, खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ इस लाइव के साथ जुड़िए। चैत्र नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व, लाभ और नियम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदुओं के जो हमारा जो प्रमुख त्योहार है उसमें से एक चैत्र नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाएगा। इस वर्ष खासकर कल ही से चैत्र नवरात्र का आरंभ हो रहा है, बुधवार के दिन से, और 30 मार्च तक व्रत उपासना का पर्व मनाया जाएगा। इस बार किसी भी तिथि का क्षय नहीं होने से नवरात्र का महोत्सव पूरे 9 दिन का होगा तथा 31 मार्च दशमी के दिन श्री दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा पूजा का आरंभ घट स्थापना से शुरू हो जाता है, अतः यह नवरात्र घट स्थापना प्रतिपदा तिथि को 22 मार्च बुधवार के दिन की जाएगी। इस बार नवरात्र महासंयोग लेकर आ रही है। इस बार नवरात्र में शुभ योग बन रहे हैं। इस बार मां का आगमन नौका मतलब नाव पर हो रहा है। मान्यता है कि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान और नियमों के तहत किया जाए तो इससे साधक की हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। बहुत शक्तिशाली है दुर्गा सप्तशती का पाठ। आइए विस्तृत जानकारी लीजिए इस लाइव के माध्यम से। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के कड़े नियम होते हैं। ऐसे में दुर्गा पाठ और मंत्र जाप मां दुर्गा की पूजा की सबसे सरल विधि है। दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना महत्व है। अलग अलग बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए इनका पाठ किया जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनिष्ट का नाश होता है, घर में सुख शांति का वास होता है और गृह क्लेश और धन संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का उल्लेख है। किस समय करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, आपके मन में जरूर चल रहा होगा, तो इस लाइव के माध्यम से जुड़े रहें। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए सबसे उत्तम समय जो है वह प्रातः काल माना जाता है। ध्यान रहे, राहु काल में ये पाठ ना करें। राहु काल में पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ के 13 अध्याय के अपने अलग अलग लाभ हैं। पहला अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम पाठ करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलता है। दूसरे अध्याय का पाठ करने से कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ द्वितीय अध्याय जरूर पढ़ें। कहते हैं इसमें विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। तीसरा अध्याय का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आपको शत्रु बाधा दूर होती है, कार्य में बाधा बन रहे दुश्मन की हर चाल नाकाम होती है। भक्ति शक्ति तथा मां दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय पढ़ना उपयुक्त है। 5वां अध्याय जो है, चारों ओर से निराशा का सामना करना पड़ रहा हो, आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुख की कमी हो तो दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय लाभ देगा। 6ठा अध्याय जो है, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भय, अकाल मृत्यु का डर
और तंत्र क्रियाओं का डर रहता हो तो आप इस अध्याय का पाठ करें। 7वें अध्याय का पाठ करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय वशीकरण एवं मित्रता करने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, किसी का अहित करने के लिए ये पाठ बिल्कुल न करे, नहीं तो उल्टा फल मिलेगा। संतान सुख और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय का पाठ करें। घर परिवार का कोई सदस्य अनैतिक कार्यों में लिप्त है, राह भटक चुका है, तो नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करना शुभ फलदायी होगा। बिजनेस में मेहनत के बाद भी नुकसान हो रहा हो, पैसा और समय दोनों की बर्बादी हो रही हो, तो नवरात्रि में ये पाठ जरूर करें। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का 12 मतलब 12वां अध्याय का पाठ करना शुभ माना गया है। 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष एवं भक्ति के लिए किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम भी आप जान लीजिए। आपको बता दिया मैंने कि किस अध्याय के पाठ से क्या लाभ मिलता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के लिए तन और मन दोनों की शुद्धि महत्वपूर्ण है, तभी पाठ मंत्र और पूजा का फल प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ स्नान के पश्चात साफ वस्त्र पहनकर करें और मन में बुरे विचार बिल्कुल न लाएं। सबसे पहले मां दुर्गा के समक्ष पूर्व की ओर मुख करके बैठें। शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें, घी का दीपक जलाएं और पुस्तक को लाल कपड़े या व्यासपीठ के ऊपर रखकर पाठ करें। पुस्तक कभी हाथ में न उठाएं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा न छोड़ें। अगर एक दिन में पाठ खत्म नहीं कर सकते हैं तो हर दिन एक पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। आप सब लाइव से जुड़े हुए हैं और आप सबको निश्चित रूप से यह जो है इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। आप सब ऐसे ही जुड़े रहें। हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि कल से जो नवरात्र शुरू हो रहा है उसमें कैसे पूजा करें, कैसे संकल्प करें, किस प्रकार से पूजन करें जिससे माता रानी हम किस विधि से करें जिससे वो मुझे लाभ दें। तब तक थोड़ा गला बंद रहा है क्योंकि आपको स्पष्ट आवाज मिले, ठीक से सुन पाए, इसलिए थोड़ा गले का ठीक रहना बहुत जरूरी है। तब तक एक घूंट जल लेकर फिर हम शुरुआत करते हैं। जी, आप सभी को बता दें कि माता जो है दुर्गा जी, दुर्गा दुर्गति हारिणी, मतलब किसी भी प्रकार की दुर्गति को नाश करने वाली दुर्गा जी हैं। इसलिए दुर्गा जी का पाठ, दुर्गा जी की आपकी जो मनोकामनाएं, माँ है हमारी, आपको जो भी कहना उससे जरूर कहिए, खूब सुनती हैं और भक्तों को लाभ देती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ से पहले और बाद से में नवार्ण जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे का पाठ करना अनिवार्य है। इस एक मंत्र में ओंकार, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र जो हैं वह निहित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। हर शब्द का सही उच्चारण करें और मध्यम गति के साथ पाठ करना चाहिए। अगर संस्कृत में ये पाठ करना मुश्किल है तो आप इसे श्रवण कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी आप श्रवण कर सकते हैं। और आजकल तो YouTube या कई सारे व्यवस्थाएं हैं, आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो लाभ मिलेगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके माध्यम से भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, एस्ट्रो डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जानकारी के लिए। कम समय में ऐसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जैसे समय आपके पास है और आप विधिवत नहीं कर पाएंगे तो ये जरूर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। आमतौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में 3 घंटे का समय लग जाता है। अगर आपको याद है और पहले किया है, आपने पढ़ा है, तब अगर समय का अभाव है तो नवरात्रि में प्रतिदिन पहले कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि
इससे दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार ये उपाय स्वयं शिव ने देवी पार्वती को बताया था। आपको बता दें कि देवी भागवत में नवरात्रि के प्रारंभ एवं समापन के वार के अनुसार माता जी के आगमन प्रस्थान के वाहन इस प्रकार बताए गए हैं। आगमन वाहन के बारे में बताया गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रौ च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस श्लोक में बताया गया है कि माता का वाहन क्या होगा, यह दिन के अनुसार तय होता है। अगर नवरात्र का आरंभ सोमवार या रविवार को हो रहा है तो माता का आगमन हाथी पर होगा। शनिवार और मंगलवार को माता का आगमन होने पर उनका वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार और शुक्रवार को आगमन होने पर माता डोली में आती है, जबकि बुधवार को नवरात्र का आगमन होने पर माता का वाहन नाव होता है। मां के वाहन का फल क्या है आपको बता दें, इन तथ्यों को बकायदा देवी भागवत के एक श्लोक के जरिए बताया गया है। इसका श्लोक इस प्रकार है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुद्ध नौका प्रकृतिता। अर्थात जब मां हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं तो ज्यादा पानी बरसता है, घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं, नौका पर सवार होकर आती हैं तो सब अच्छा होता है और सब शुभ फलदायी होता है। अगर मां डोली में बैठकर आती हैं तो महामारी संहार का अंदेशा होता है। प्रस्थान वाहन के बारे में विचार है कि देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि शशि सूर्य दिने दिशा विजया महिषागमने रुज शोक करा शनि भौमि दिने यदि सा विजया चरणायुध यानि करी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा सूर्यराज गुरु यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस वर्ष माता गज पर हाथी पर जो है वह जा रही हैं। मां के प्रस्थान वाहन का जो फल है, रविवार या सोमवार को देवी मां भैंसे की सवारी से प्रस्थान करती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मां मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं तो जनता में दुख और कष्ट होता है। बुधवार या शुक्रवार को मां हाथी पर सवार होकर जाती हैं, विदा लेती हैं तो ज्यादा बारिश होती है। गुरुवार को मां दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती हैं, क्योंकि मां वाहन से जा रही हैं तो इस वर्ष, और इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यता बढ़ेगी, संस्कार बढ़ेगा, सुख शांति बनी रहेगी। जो भी लोग पूजन करवाने में असमर्थ हैं एवं जो सामर्थ्यवान होने पर भी समयाभाव के कारण पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए अत्यंत साधारण लौकिक मंत्रों से पंचोपचार विधि द्वारा संपूर्ण पूजन विधि के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं। आप सभी साधक इसका लाभ उठाकर माता के कृपा पात्र बनेंगे। घट स्थापना एवं मां दुर्गा पूजन और शुभ मुहूर्त क्या है आपको बता दें, आप सब इसे नोट कर लें या समझ लें। नवरात्र में घट स्थापना का बहुत शुभ महत्व होता है। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदा जो है, विपदा की जो तरंगे होती हैं, विपदादायक की जो तरंगे होती हैं, वह स्वतः स्फूर्त नष्ट हो जाती हैं तथा
घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। नवरात्र की पहली तिथि पर सभी भक्त अपने घर के मंदिर में कलश स्थापना जरूर करते हैं। इस कलश स्थापना की भी अपनी एक विधि है, एक मुहूर्त होता है, परंतु चैत्र शुक्ल प्रतिपदा स्वयं जो है अबुझ और सिद्ध जो है, जो 3.5 मुहूर्त में से प्रथम है, इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार के मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी संभव हो तो इस वक्त घट स्थापना जो है वह प्रातः 6:23 से लेकर 7:30 बजे तक, मैंने 7:35 तक कर ले। यह घट स्थापना मुहूर्त दुष्स्वभाव मीन लग्न के समय है। इसके पश्चात केवल राहु काल के समय दिन में 12:24 से 1:55 तक के समय को छोड़कर अपनी सुविधानुसार मनोनुकूल अनुसार दिन में कभी भी घट स्थापना की जा सकती है। उम्मीद है आप सभी को यह लाइव पसंद आया होगा। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जो है यह आप सभी के घर में विराजें और आपके घर में चिरकालीन लक्ष्मी का वास हो। आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी कामना के साथ शरीर के एक एक रोम से माँ दुर्गा को प्रणाम है। आप सभी को स्नेहाशीष है, प्रणाम है, वंदन है। जय माता दी।